हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है आम का छुंदा। इसे आम की चटनी भी कहते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, चटपटी, तीखी, मीठी, खट्टी, बहुत बढ़िया चटनी होती है। तो ये देखिए, ये हमारा सैंडविच तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन लवर्स टीवी। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आम का छुंदा। तो आम का छुंदा बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, ये मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ लिया है, आधा टीस्पून हमने मेथी दाना लिया है, ये हमने 1 टेबलस्पून हमने तीखी लाल मिर्ची ली है। आप चाहो तो इसमें कश्मीरी मिर्ची भी आप इससे डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून भर के हमने नमक लिया है। ये है कलौंजी, ये हमने 1 टीस्पून भर के लिया है। इसे मंगरेल भी कहते हैं। ये अक्सर अचार में डाला जाता है। बस इस तरह से छोटे छोटे दाने होते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने तरबूज के बीज लिए हैं। और ये हमने 1 टीस्पून भर के जीरा लिया है। आधा टीस्पून हमने छोटी इलायची का पाउडर लिया है। अगर आपके पास इस तरह का पाउडर ना हो तो आप साबुत 5-6 छोटी इलायची भी इसमें आप डाल सकते हैं। और ये है 750 ग्राम हमने शक्कर लिया है। आप चाहो तो आधा किलो आप शक्कर ले सकते हो। और इसमें आप 250 ग्राम गुड़ भी इसे ऐड कर सकते हो। और ये आम को हमने धो के रखा है। ये हमने 1 किलो आम लिया है, राजापुरी। आप चाहो तो तोतापुरी आम भी ले सकते हो। तो इन आम को हमने धो के और इसे हमने पोंछ लिया है। अब इस आम को हम छील लेते हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर का भाग हमने निकाल दिया है और इसे हम छील लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये आम को हमने छील लिया है। बस इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। अगर आपके पास चौकोन कद्दूकस हो तो उसका बड़ा वाला होल्स में आप इसे कद्दूकस कीजिए। तो ये हमारा कद्दूकस हो गया है। अब इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। गैस को हमने बंद ही रखा है। और ये कद्दूकस किया हुआ आम हम इस कढ़ाई में डाल रहे हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं, ये 750 ग्राम शक्कर है। अगर आप चाहो तो इसमें आधा किलो शक्कर और 250 ग्राम आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हो। मैंने सिर्फ शक्कर का ही बनाया है। तो बस इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये हमें 2 मिनट तक इस तरह से मिक्स किया है और ये शक्कर अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। गैस को हमने स्टार्ट किया है। ये हमने तेज़ आंच पे ही रखा है और इसे हम तब तक तेज़ आंच पे रखेंगे जब तक शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इसमें एक उबाल आना शुरू हो जाए। तो बस इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। और ये शक्कर मेल्ट हो गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना भी शुरू हो गया है। आप चाहो तो इस वक्त आप गुड़ डाल सकते हो। तो इसे हमें चलाते 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से उबल रहा है। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। फ्रेंड्स, हो सके तो आप स्टील के कढ़ाई में या तो फिर आप नॉन स्टिक के कढ़ाई में बनाइए। एल्युमिनियम में इसे कभी ना बनाएं। अब इसमें हम डाल रहे हैं छोटी इलायची का पाउडर है। आप चाहो तो 5-6 साबुत इलायची भी तोड़ के आप इसमें डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डाल रहे हैं वाटरमेलन के सीड्स है। ये आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची डाला है। फ्रेंड्स, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो तीखी लाल मिर्ची की बजाय आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डालिए। उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। अब हम डाल रहे हैं ये 1 टीस्पून नमक और इसे हमें लगभग 20 मिनट हो गया है इस तरह से चलाते हुए। तो आप देख सकते हैं ये इतना गाढ़ा नहीं हुआ है।
अब इसे हमें और 10 मिनट तक चलाना है। तो आपने देखा कितनी धीमी आंच पे हम इसे बना रहे थे। अब इस पैन में हम ये जीरा डाल देते हैं और ये मेथी दाना, सौंफ, और इसे हम भून लेते हैं। थोड़ी तेज़ आंच पे हम इसे भून रहे हैं। इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे जब तक ये क्रिस्पी न बन जाए। तो ये हमारा हो गया है। अब ये जो मंगरेल या कलौंजी है, इसे हमें गरम नहीं करना है, बस इस गरम पैन में ही ये सिक जाएगी। और तब तक हम इन मसालों को कूट लेते हैं। कढ़ाई को हम फिर वैसे ही धीमी आंच पे रखा है और ये कुटे हुए मसाले भी कलौंजी के साथ हम डाल देते हैं। कलौंजी को हमने कूटा नहीं था, बस इसे इसी तरह से साबुत रखिए और इसे हम मिक्स करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं हमारे। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा हो रहा है। तो बस इसे और 5 मिनट हमें पकाना है, जब तक ये एक तार की चाशनी तक ना हो। कुल मिला के हमें इसे 25 से 30 मिनट तक पकाना है। आइए इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक तार की चाशनी जैसा हो गया है और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, काफ़ी गाढ़ी है। तो ये हमारा छुंदा बनकर तैयार हो गया है। गैस को हमने बंद कर दिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं, ये कुछ काजू है और कुछ बादाम डाले हैं। इससे स्वाद बहुत बढ़ता है। ये आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो बस इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये कुकिंग टाइम डिपेंड करता है आपके गैस के ऊपर। और ये हमने 1 किलो की कुकिंग का टाइम हमने बताया है। और आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा है। तो बस यही कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ।